नमस्ते 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 मित्रों, अब हम नीचे तिरुपति में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के पास तिरुमला में। तो ये देखिएगा पहाड़ी भगवान श्री वेंकटेश्वर जी की ही यहाँ सप्तगिरियां हैं। आपको सप्तगिरियों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपने वीडियो में चैनल में ऑलरेडी डालकर रखा है। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है तिरुपति बालाजी नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब कुछ वेंकटेश्वर जी के बारे में, भगवान जी के बारे में सीरीज आ रहे हैं, आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम आ चुके हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के सन्निधि में। ऊपर हम तिरुमला में हैं। मित्रों अभी बज चुका है रात के 8 बजे। तो हम सुबह 9 बजे यहाँ पर आए थे। सुबह 7 बजे हम नीचे तिरुपति बस स्टैंड में थे। तो यहाँ पर आने के लिए 9 बजे बज चुके थे। तो रूम मिलने के लिए हमें बहुत देर हो चुका था, क्योंकि बहुत ही रश था जब हम गए थे। तो अगर आप बिना बुक किए आना चाहते हैं तो मत आइएगा, क्योंकि बहुत रश है। अब आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आ सकते हैं, क्योंकि दर्शन तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब हम आए थे ना, तो हमारे साथ भी बहुत से लोग जनरल दर्शन करने वाले थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि 14 घंटे तक लग चुके हैं उन्हें दर्शन करने के लिए। जी हाँ, जनरल दर्शन करने के लिए 14 घंटे खड़े होकर दर्शन किए थे जनरल दर्शन में। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो हमें तो 2 घंटे लगे थे दर्शन करने के लिए। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, 2 घंटे में हमने अपना दर्शन किया भगवान जी का। तो आप आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइएगा, क्योंकि किस दिन ज्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम रहती है, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए हम भगवान जी के पास चलते हैं, श्री बालाजी भगवान जी के मंदिर के बाहर। क्योंकि अंदर तो मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं रहता है कभी भी, इसलिए आपको भी थोड़ा सा दर्शन हो जाए, आपको भी थोड़ा सा पता चले, इसलिए बाहर से आज मैं आपको थोड़ा सा आप भी देखिएगा। इसलिए आपके लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो निकाला है, आप भी देखिएगा। ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है, महाद्वार है मित्रों। आप जो देख रहे हैं मंदिर का महाद्वार है। कुल 7 द्वार है मित्रों। ये महाद्वार प्रवेश द्वार है, आप देखिएगा। मैं इधर से आपको दिखाऊंगी जूम करके। जो भक्त लोग हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं, ये जो लोग हैं मंदिर से बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके। इधर जो आएंगे मंदिर में भक्त लोग, तो वो क्यू में खड़े रहकर अंदर जा रहे हैं, देखिएगा। तो मंदिर का महाद्वार है, यहाँ से ही सब लोग मिलकर जाते हैं। यानी जनरल दर्शन वाले भी और ऑनलाइन बुकिंग वाले, स्पेशल दर्शन वाले, सब लोग यहीं पर आके मिल जाते हैं। तो यहाँ से सब लोग एक ही द्वार है, इसी द्वार से अंदर जाते हैं। तो मित्रों यह आपको फोटो देखिएगा, भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का ओरिजिनल फोटो है ये। मित्रों पुरातन समय में निकाला हुआ फोटो है ये। आपको पता है मित्रों, भगवान श्री वेंकटेश्वर जी जीवित अवस्था में यहाँ पर खड़े हुए हैं। मूर्ति जो है भगवान श्री स्वयं भगवान जी मूर्ति बनकर खड़े हैं। जी हाँ, अगर कहते हैं उनकी मूर्ति को जो भी स्पर्श करता है ना, बिल्कुल छूने से मुलायम लगता है, पत्थर की तरह नहीं लगता, बिल्कुल मुलायम रहता है। और भगवान श्री वेंकटेश्वर जी को पचाई कर्पूर जो चढ़ाते हैं, तो कहते हैं किसी भी मूर्ति पर या किसी भी शिला पर पचाई कर्पूर लगातार अगर घिसे तो वो शिला टूट जाती है, परंतु भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही अद्भुत भगवान है भगवान श्री वेंकटेश्वर जी। यहाँ पर एक बार तो अवश्य आइएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग खड़े रहकर फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो फोटो पॉइंट कहे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आकर फोटो खिंचवाते हैं। तो इधर से मैं आपको दिखाऊंगी, इस भाग से आते हैं, देखिएगा। यहाँ पर आके
थोड़ी दूर से आके सब लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। आप अंदर जो जाली की तरह है ना, लोगों को आप देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखाया है तो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर बहुत से लोग आके मिल जाते हैं। ये जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही सब लोग अंदर जाते हैं। तो मित्रों, प्रवेश द्वार कहा जाता है कि आगम शास्त्र के अनुसार ये महाद्वार जो है इसे बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सोचा था बहुत बार बड़ा करने का, परंतु आगम शास्त्र के अनुसार यहाँ प्रवेश द्वार को, जो महाद्वार होता है, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस कारण इस मंदिर को का जो प्रवेश द्वार है उसे बड़ा नहीं किया गया है, ऐसा ही है। आज है दूसरा दिन। जो वीडियो मैंने दिखाया वो कल रात का था, आज दूसरा दिन है, कल सुबह है। तो आज हम तैयार होकर भगवान श्री वराह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने वराह स्वामी जी का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में है और नीचे ही है, इस वीडियो के नीचे ही है। अगर आप जाके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद जाकर देखिएगा। तो हम मंदिर के आंगन, जो प्रांगण है, उसी से होकर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का मंदिर, और ये जो आप देख रहे हैं ये कल्याण मंटपा कहते हैं इसे, देखिएगा। यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का प्रोग्राम चलता है, संगीत वगैरह करते हैं यहाँ पर, और कल्याण उत्सव भी होता है। अगर आपको मन है भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का कल्याण उत्सव करने का तो आप यहाँ पर कर सकते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का कल्याण उत्सव। कहते हैं जो नव विवाहित जोड़ियां होती है ना, उन्हें अवश्य ही भगवान श्री वेंकटेश्वर जी का कल्याण उत्सव करवाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब यात्रार्थी ही है, जिन्हें रूम नहीं मिला होगा, शायद वो यहीं पर है। तो दर्शन करने के लिए सब लोग यहीं पर है। रात को सो गए थे और आज सुबह बैठे हैं सब लोग। देखिएगा, मैं मंदिर का जो भाग है फिर से थोड़ा सा दिखाऊंगी, भगवान श्री बालाजी का, देखिएगा। तो यहाँ से ही हम भगवान श्री वराह स्वामी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने फिर से थोड़ा सा वीडियो निकाला है। मित्रों, अगर आप पहली बार तिरुमला भगवान श्री बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको याद रहे कि आपको सबसे पहले भगवान श्री वराह स्वामी जी का दर्शन ही करना है, उसके बाद ही आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री बालाजी ने वचन दिया था वराह स्वामी जी को कि सबसे प्रथम दर्शन जो है आप ही का होगा, तभी मेरा दर्शन मान्य कहलाएगा और भक्त को मेरा दर्शन फल देगा। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भगवान श्री वराह स्वामी जी का ही क्षेत्र है, इसे आदि वराह क्षेत्र माना जाता है। आप कहेंगे वराह स्वामी और भगवान श्री वेंकटेश्वर जी सब एक ही है, तो ऐसा मैं गलत कह रही हूँ, पर गलत नहीं है, क्योंकि भगवान जी का लीला है ये सब। भगवान क्या लीला रचते हैं उन्हीं को पता है, हम सब तुच्छ प्राणियों का कुछ भी नहीं समझ में आता। तो सब भगवान की लीलाएं होती है, बस हम पात्रधारियां हैं। तो भगवान श्री वराह स्वामी जी अपने आप से ही यह जगह मांगी थी। तो यह देखिएगा, हमने दर्शन कर चुके, हमने वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन हो चुका, तो हमने बड़ा सा लड्डू लिया था। तो दर्शन करने के बाद एक लड्डू देते हैं, आप चाहे तो लड्डू ले सकते हैं, 5, 6, 10 लड्डू भी आप ले सकते हैं। 50 रुपए में छोटा सा लड्डू मिलता है और 200 रुपए में मेरे भाई ने वो लड्डू लिया था। वो लड्डू मैंने जो दिखाया वो 200 रुपए का था, और छोटा सा लड्डू भी प्रसाद के रूप में देते हैं दर्शन करने के बाद। तो दर्शन करके फिर से हमने अन्ना प्रसाद केंद्र में, वेंगमांबा अन्ना प्रसाद केंद्र में आकर प्रसाद ग्रहण किया। 2 बार हमने प्रसाद ग्रहण किया था। तो अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ भी जरूर आइएगा अन्ना प्रसाद केंद्र में। मैंने इसका भी वीडियो निकाला है, आप इसे भी जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। और भगवान श्री वराह स्वामी जी का भी वीडियो है, वो भी देखिएगा। तो दर्शन करके, भोजन करके अभी हम रूम में आ चुके थे, थोड़ा सा विश्राम करके फिर से ये देखिएगा बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा भगवान जी के पास का कुछ लेकर जाने के लिए। तो हाथ में से में का कुछ लिया, चूड़ियां लिए हम लोगों ने, और जो माला होती है मालाएं लिए। तो आप भी
यहाँ पर आते हैं तो कुछ लेके जा सकते हैं। देखिएगा ये भगवान। मित्रों अगला वीडियो जो होगा यही का, यानी तिरुमला के ऊपर का ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। तिरुमला में देखने के लिए बहुत सारे स्थल हैं। अगर आप आते हैं तो उस स्थलों को भी आप अवश्य ही भेंट करिएगा। कौन कौन से स्थल है मैं आपको बताती हूँ। पापनाश हाथीराम बाबा जी का एक मंदिर है, वो वेणुगोपाल स्वामी जी, आकाश गंगा, और जपाली नामक एक स्थल है। जपाली यानी भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थल है कहा जाता है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो भी। और श्रीवारी पादम यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर जी ने पहला पग धरा था, वो कौन सी जगह है वो भी जरूर देखिएगा। ऊपर तिरुमला में देखने के लिए और क्या क्या जगह है वो जरूर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वो ही आने वाले हैं, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।